जय माता की। श्री राम दरबार की ओर से आप सभी शहरवासियों को जय माता की। दिल से दिल करीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है। जो माँ के चरणों के करीब होता है वो कितना खुश नसीब होता है। जय माता की। नवरात्रों के पावन उत्सव पर श्री राम दरबार सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड टुंडा तालाब अमृतसर की ओर से रोजाना रात्रि 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक विशेष भजन समारोह का आयोजन बदक संग्राम ढींगरा श्री राम दरबार टुंडा तालाब अमृतसर की ओर से किया जाएगा। रोजाना जागरण रात 8 बजे से, फास्टवे द्वारा विशेष प्रसारण रोजाना रात्रि 9 बजे से चैनल नंबर 131 पर। 17 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे ज्योति प्रज्वलित की जाएगी एवं 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे भंडारा होगा। जय माता की। सभी सादर आमंत्रित हैं। जय माता की। जय माता दी। आज हम बाबा सतनाम ढींगरा जी से श्री राम दरबार के संचालक से बात करने जा रहे हैं कि नवरात्रों में कलश जो है उसकी पूजा अर्चना क्यों की जाए। हाँ जी सतनाम जी, जो कलश जो आप रखते हो जोत से पहले, उसकी पूजा करना क्यों जरूरी है। जयकारा शेरा वाली दा बहुत सांचे दरबार की जय। मैं अध्यक्ष सतनाम ढींगरा श्री राम दरबार सेवा सोसाइटी चौक टुंडा तालाब अमृतसर। माँ की अखंड जोत जो कि श्री राम दरबार में शनिवार 17 अक्टूबर 2020 को सुबह 12 बजे दोपहर माँ की अपार कृपा से ज्योति जलाई जाएगी। आप सभी अभिमंत्रित हैं। कृपया इस दरबार में आए और माँ के गुण गाएं। हमारे भगत जी ने ये पूछा है कि अखंड ज्योति के साथ जो कलश है, कलश क्या है, कलश कैसे रखते हैं, कलश का क्या नियम है, ये तीनों बातें मैं आपको समझाता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि नवरात्रों में अखंड ज्योति माँ सब करने से पहले जब तक आप कलश की पूजा नहीं करते, कलश को स्थापित की विधि पूरी नहीं करते, जब तक कलश को लास्ट में इसको कैसे उठाना है, रखना है स्टार्टिंग में और उठाना है, दिल से दिल करीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है। वो कितना खुश नसीब होता है जो माँ के चरणों के करीब होता है। आज मैं कलश के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एक लक्कड़ का छोटा सा ब्यूट लेना चाहिए। 1.25 मीटर लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाकर उसमें 5 या 7 मुट्ठी चावल रखने चाहिए। चावल अक्षय कहते हैं, अक्षय टूटे मत हो, साबित होने चाहिए। उस अक्षय को 7 बार उसके हिलाओ, वो 7 सितारा बन जाएगा। फिर उसके बीच में थोड़े से पुष्प रखकर कलश को बिराजो। कलश जो है लोग स्टील का रख लेते हैं। स्टील निकल किया हुआ लोहा होता है और लोहा शनि होता है, और शनि की और माँ की इसको जो योग कुंभ है वो नहीं होना चाहिए। इसमें मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। मिट्टी का कलश जो हमने यहाँ बिराजे हुए हैं ये होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि मिट्टी के कलश को पहले 2, 3, 4 घंटे के लिए उसमें पानी भर देना चाहिए। वो मिट्टी का जो है वो चूस लेता है। जब उसके बाद उसको जल डालोगे तो वो जल वहाँ फिर दोबारा नहीं निकलता। अगर तांबे का हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो पीतल का। लेकिन लोहे का, स्टील का जो सब रखते हैं वो नहीं होना चाहिए। इसमें एक हल्दी की गांठ होनी चाहिए और इसमें एक सुपारी होनी चाहिए, 5 लौंग और 5 इलायची बीच में डालनी चाहिए, और इसके बीच में 5 या 7 सिक्के डालने चाहिए। अगर चांदी का सिक्का हो तो वो एक ही डालना चाहिए। ये हम बाद में बताएंगे कि इस सब को क्या करना है। और इसके ऊपर एक छोटा सा बर्तन, इसको कवच कहते हैं, ढक्कन रखना चाहिए। अगर मिट्टी का हो तो मिट्टी का लाएं, दूसरा हो तो उसके ऊपर तांबा, पीतल, छोटी प्लेटें अलग मिलती हैं वो रख ली जाएं। फिर उसके ऊपर एक छोटा सा पात्र प्लेट रखें। फिर उसके ऊपर एक मुट्ठी साबुत चावल भरें। फिर चावल भरने के बाद फिर उसके बाद एक नारियल लें। नारियल अगर सूखा हो तो वो भी चलेगा। और श्रीफल को कहते हैं जो पानी वाला होता है, सूखे में ऐसे अंदर मोड़ी लगाकर ऊपर ये चुनरी चढ़ाकर इसको 3 बार घुमाना चाहिए और 3 ही घंटे। ये 3 बार का भी अर्थ है माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ चंडी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये इसलिए तीनों को हमने विराजमान करना है कलश में, इसलिए इसको रखना चाहिए।
और इसमें विष्णु का वास है और विष्णु जल है। और जल, ये जो आप वीरवार जैसे चलते हो, आप पीरों को मानते हो, हम लोग कहते हैं कि ये मुसलमान के देवता हैं। अरे क्या मुसलमान और क्या हिंदू, ये मुस्लिम हिंदू की जो लड़ाई है ना, ये अंग्रेजों ने डाली है। ये आपस में जो बड़े बड़े मिनिस्टर है, ये उन्होंने डाली है। हिंदू सिख वाली तो कोई बात है ही नहीं, ना मुसलमान वाली बात है। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है, बात लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जब इंसान पैदा होता है तो वो जब विष्णु जी को, जो ये जो जल का देवता है, यही हमारे चारों तरफ में कम से कम 75% यही जल हमारे अंदर रहता है। और यही अभिमंत्र करने के बाद ये पहले कसम लेता है कि हम आपको बार एक कृपा लगाएंगे कि आप क्या करोगे। माँ की आपने जो चुनी चढ़ाकर पहले चुनी, तो आपने आश्रम बनाया, माँ की जो पित्तल रखा हुआ है उसके ऊपर डालकर फिर आपने वो इसकी पूजा करनी है। माँ की अखंड ज्योत की पूजा करने के बाद अब मैं आपको ऐसा गुप्त चीज़ बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े हैं, जैसे कुछ तांत्रिक हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं, लोगों को लाठी खिला देते हैं, किसी को संदूर दे देते हैं और किसी को ये दे देते हैं, लेकिन पता नहीं कैसी फूंक मारते हैं और वो जो खाता तो बंदा ठीक नहीं होता। अरे हम कुछ नहीं करते, हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। चौकी पर बैठे हैं, हम वो करते हैं जो बड़े बड़े संतों ने हमको सिखाया था। पहली बात है, मैं पढ़ी हुई चीज़ को इतना नहीं मानता, तो भी लिखने के हर कोई किताब लिख रहा है। मैं प्रत्यक्ष आज मुझे 42-43 साल हो गया ये अखंड ज्योति जलाते हुए, और माँ की अपार कृपा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, जब मेरी माँ का कार्य जाता तो मेरी माँ इतनी साक्षी होती, तो ना हम खाना खाते हैं ना करते हैं, हम तो एक गिलास सुबह पीते हैं ना, उसके बाद मुझे पानी की भी जरूरत नहीं है। ये नहीं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, जो दिल से बैठ के कार्य करेगा उसको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ गुप्त चीज़ें जो आपको पहली बार बता रहा हूँ। वो जो आप रखेंगे, वो आने वाले कोई भी सज्जन ये मत देखना कि ये मेरी चाचे की लड़की है, ये मेरी भाभी है, इसको देनी है, और रिक्शे वाला टांगे वाला आया वो बीमार है उसको नहीं देना। बस ये निष्फल होकर बिल्कुल माँ का साक्षी समझकर, भगत को भगत समझकर आप दो। फिर आप देखो कि तुम क्या हो, तुमने क्या किया। अरे ना मैंने कुछ किया ना तुमने कुछ किया तो मेरी बात जो वाली ने। बस ये मैं वाली बात छोड़ दो, फिर कोई बात नहीं। आपने एक मुठ लाची रखनी है, लाची हरी अच्छी हो। आपने एक मुठ सुपारी रखनी है, ये गुप्त है, जो कि पहले नवरात्रि कार्य करने जोत जगाने के बाद एक थाली में आपने सजा कर रख देनी है। आपने संदूर, ये बहुत जरूरी है, ये भी ला कर रखना, 1 डब्बी 2 डब्बी साथ रख देना, उसको बोली बांध देनी है जंगल पते बोलते हुए। ये होगी 3 चीज़ें। एक मुठ आपने चावल का ढेर लगा के रख देना है, सही पूछो तो 3 लगाने हैं, 3 पटिया बना कर रख दें, उसको फिर दोबारा नहीं छेड़ना। ये माँ की जो जोत जली है उसके आगे एक प्लेट उसको पीछे करके रख दो, तो 9 देना, कोई हाथ उसमें लग जाए इसको विराजमान कर दो। ये लौंग लाची सुपारी और उसके साथ मैंने क्या बोला, सिंपल था संदूर, माँ लक्ष्मी का संदूर, ये आपने रख देना। इसको ना कोई फूंक मारनी है, ना कुछ करना है। जो कुछ करना है आपकी माँ नहीं करना है, आपकी ज्योति ने ही प्रत्यक्ष करना है। मैं अपनी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष की हुई बात आपको पहली बार बता रहा हूँ। नारियल जो मैंने बोला था बीच में रह गया, नारियल को ब्लेड कर, जो उसके ऊपर मूली ब्लेड कर, उसके ऊपर मूली की 3 बार जो मैंने बोला था उसको विराजमान करना है। इसी को उठाकर, इसी को सामान लेकर लास्ट में ये जो नारियल है इसका प्रसाद आपने खुद खाना है, सबको देना है। और इससे बड़ी जो बात है, ये जो लौंग लाची का सुपार उसमें बांध कर इसको अपने खजाने में, जो ऊपर से जो आपने जो ऊपर कनारी की चुनी रखी है, इसको अपने खजाने में रख देना है। इसके नीचे चांदी का सिक्का जो 5 जो आपने कलश के अंदर जो सामान रखा है, इसको बाहर नहीं फेंकना, इसको जल परवाह नहीं करना। इस सारे को निकाल कर फिर एक लाल कपड़े में पोटली होती है, आपको बड़ी सिंपल सी बताऊँ, पोटली हर तरह की होती है। आपने क्या करना है, इस पोटली में सामान रखा है, इसको ऐसे लेकर, ऐसा पोटली लेकर इसको मोली बांधनी है। ये पोटली जो माँ की बड़ी खास होती है। अगर इसको खजाना बनाना है, कुछ भी नहीं, 1 सिक्का लौंग लाची सुपारी मैंने बोल दिया, गुप्त ज्ञान, उसमें एक चावल भरकर, ये पोटलियाँ 1 2 3 आपके घर के जितने बच्चे हैं, जितने परिवार के बंदे हैं, उसकी पोटलियाँ बना के रख लो। ये भी पड़ी रहने दो। ये पोटली बच्चों को जब नवरात्रों में खत्म हो गए, माँ अपने पास रखे। जो अखंड ज्योति जगा रही है, ये बात मेरी ध्यान से सुनना, जिसने अखंड ज्योति जगाई है, जिसने स्टार्ट किया है, जिसने भोग डालना है, कंजके वो ही पूजेगा। जब तक वो कंजके नहीं पूजेगा तो हमारा क्रिया जो कर्म शुरू से लेकर एंड तक है
फल मिलेगा, क्योंकि माँ का किया हुआ चाहे आंखें मीट कर चाहे ऐसे जोत के बगैर ही पाठ पूजा कर लो, फल मिलेगा, लेकिन 1 या 2%, 10% नहीं मिलेगा। ये पूरा ध्यान देना, जिसने स्टार्ट किया खत्म जिसने भी किया, कंजके उसी में बैठानी है। ये आपको मैंने अखंड ज्योति के बारे में बताया है। बाकी माँ की कृपा के साथ यहाँ पर जो लगातार रात को 8:30 से लेकर 10 बजे तक पप्पू किलन पार्टी और भी कई पार्टियां यहाँ अपना अपना नियम भरेंगी। और मास्क पहन कर आओ, 2 फुट जगह छोड़कर इस दरबार में बैठो। मास्क अगर भाई आपका नहीं है तो ये मास्क आपको दरबार से मिलेंगे। ये सारा सामान हमने आपके लिए रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, सब भी रखा हुआ है। जो मैंने आपको नियम अखंड ज्योति के साथ रखा है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ गुप्त, क्योंकि सारी तो नहीं रखेंगे, अपने अपने नियम से अपने अपने हिसाब से हर कोई रखता है। उसके बाद गणेश जी भी विराजमान करने। गणेश जी कौन से विराजमान करने हैं, खड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और गणेश जी बैठे ही होने चाहिए। क्योंकि ये मूर्ति जब रखते हो नवरात्रों में, आगे जो आने वाले नवरात्रे, आने वाली जो दीपावली है, उसमें यही विराजमान आपके रहेंगे। सब देवता को आपने वापस भेज देना है, लेकिन गणेश लक्ष्मी को आपने यही कहना कि माँ विराजो, गणेश जी आप विराजो, हमारे संकट दूर करो, विघ्न हरता श्री गणेश। अच्छा, ये जो आपने शुरू किया, अब वहाँ आ जाते हैं। आपने कलश रख लिया, लेकिन कलश रखने का भी पूरा ध्यान देना कि माँ लक्ष्मी की पूजा रखने के बाद, फोटो चित्र रखने के बाद, फिर उसको भी चुन्नी चढ़ाओ। उसकी चुन्नी चढ़ाकर फिर इसको कलश के ऊपर चुन्नी चढ़ाओ। इसको रखने का हमेशा ठाकर जी, माँ जो भी है उसके दाएं हाथ हो और तुम्हारा हाथ लेफ्ट हैंड होगा। जब ठाकर जी को रखना है, इसको विराजमान करना है। जब ये सारा कार्य आपने रख लेना है तो ये कुंभ आपका चालू हो गया। उसके बाद फिर आपने अखंड ज्योति जलानी है। फिर अखंड ज्योति जब जलानी है, उसमें भी थोड़े चावल भर लेने हैं। और चावल भरने के बाद अखंड ज्योति जलाने के बाद माँ की अपार कृपा ज्योति जलेगी। फिर उसको पुष्पमाला सब कुछ रखने के बाद, अब ऐसी चीज़ें मैं गुप्त बताता हूँ। मैं गुप्त चीज़ें आपको 4-5 हर वीडियो में बता रहा हूँ। इस बार तो जो गुप्त नवरात्रे हमेशा जो आते हैं, ये नवरात्रे, क्योंकि 4 बार नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र के होते हैं और एक जो असुर के नवरात्रे आते हैं। ये 4 नवरात्रे, 2 इसमें जो विद्यावान है, जो सब दुनिया मानती है। असल में 7 दिन में ही दुर्गा स्तुति पढ़नी पूर्ण करनी चाहिए। और ये जो आजकल वक्त ऐसा है, बच्चे इधर उधर कोई कर नहीं सकता, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सब हमारे जैसे बेले हैं जो कि चलो कोई काम नहीं, कोई इधर नहीं जाना उधर जाना, हम सारा दिन चलो दुर्गा स्तुति, दुर्गा कवच पढ़ ली, माँ की आर की जय। मैं ये सभी चैनलों वालों का भी श्री राम दरबार की ओर से लाख लाख बधाई देता हूँ। और आने वाली ये कोरोना महामारी, आप सभी परिवार जब हाथ खड़े करके माँ को अरदास करोगे, ये पक्की बात है, ये कोरोना कुछ भी नहीं है, ये माँ की माया है, ये काली चंडी की माया है, ये सब खत्म हो जाएगी। भगत जी इधर आओ, मैं कन्या उठानी है। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।